बस्टर! यह एक सर्दी की ठंडी रात है। बस्टर क्या कर रहा है? ओह वाह! पटाखों का एक चित्र। बस्टर बहुत उत्साहित है क्योंकि आज रात वो सच में एक पटाखों के शो में जा रहा है। पर रुको, वो कुछ भूल रहा है। एक अच्छी गर्म हैट। चलो अब जाकर पटाखों को देखने का समय हो गया है। ओह, वो क्या है? पटाखे ऊंची ध्वनि करते हैं। ओह प्रिया, उन्होंने बस्टर को डरा दिया। उसे ऊंची ध्वनि पसंद नहीं। ओह बेचारा बस्टर, वो कांप रहा है। मम्मी क्या कर रही है? ओह, बस्टर की खिलौना कार ऊंची ध्वनि करती है, पर वो डरावनी नहीं है। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? यह दादाजी है सॉकर सीटी के साथ। बस्टर को सॉकर पसंद है। उसे इस ऊंची ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? हाँ? ओह, ये पॉपकॉर्न बन रहे हैं। बस्टर को पॉपकॉर्न पसंद है। उसे इस ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वाह, पटाखे कितने सुंदर हैं। शायद ऊंची ध्वनियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती। बस्टर एक बार फिर कोशिश करेगा। वो! उन रंगीन पटाखों को देखो। बस्टर और उसके मित्र समुद्र तट पर छुट्टी बिता रहे हैं। कितना मजेदार दिन है। वाह, समुद्र अद्भुत लग रहा है। वो क्या है पानी में? यह एक शार्क है। बस्टर बहुत डर गया है। उप्स, ध्यान से गी। मम्मी बस समुद्र तट पर आराम कर रही है। बस्टर उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने क्या देखा। उसके डरावने फिन्स थे और पानी से बाहर उछली थी। वह एक शार्क थी। मम्मी बस को कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं बस्टर, सब कुछ ठीक है और मम्मी बस फिर से सोने जा रही है। बस्टर अभी भी बहुत डरा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि क्या शार्क अभी भी वहीं है? ये एक शार्क है। गो बस्टर गो। ओप्स, फिर से नहीं। बस्टर अभी भी डरा हुआ है, पर वो अपने डर को जीतना चाहता है। वो फिर से जा रहा है। वो रही शार्क। थोड़ा रुको, क्या गड़बड़ है? शार्क का एक दांत सूजा हुआ है और हिल रहा है। इसीलिए वो पानी से बाहर उछल रही थी। चिंता मत करो शार्क, बस्टर सहायता कर सकता है। वो मम्मी को जगाने की कोशिश कर रहा है। वो जाग गई है। उन्होंने अपनी वेट किट निकाली और मम्मी बस बचाव के लिए चली। यम यम। मम्मी बस शार्क का हिलता दांत निकाल रही है। वो बाहर आ गया। हुर्रे! शार्क को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किया बस्टर, वह अपने मित्रों को दांत दिखाने के लिए बहुत उत्सुक है। खेल के मैदान में खिली धूप वाला दिन है और बस्टर व स्काउट साथ साथ चित्र बना रहे हैं। ओहो, लगता है उन दोनों को नीला क्रेयॉन चाहिए। बस्टर उसे छीन लेता है और अब स्काउट उसे वापस छीनने में लगी है। इससे बस्टर और बैंडिट को एक मजेदार खेल सूझता है जो वे सभी साथ साथ खेल सकते हैं अपनी कल्पना का उपयोग करके। इसका नाम है सिपाही और चोर। बस्टर और बैंडिट चोर हैं और ऐश व स्काउट सिपाही है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हुए।
वो चले, पीछा करना चालू हो गया है। बस्टर और बैंडिट अलग हो रहे हैं। ओह नहीं, बैंडिट गिर गया है। आहा, उसके पास एक युक्ति है। वो कहाँ चला गया? थोड़ा रुको, ये डब्बा हिल रहा है। जल्दी करो ऐश, तुम उसे पकड़ सकती हो। वो उस रैंप पर कूद रहा है। गो बस्टर! मैं सोच रही हूँ क्या बस्टर और बैंडिट बचकर निकल जाएंगे? वो सभी बहुत पास पहुँच गए हैं। वो ध्यान से! बस्टर और बैंडिट सीधे जेल में चले गए। सिपाही स्काउट व ऐश के लिए हुर्रे! रे ऑन देने की बारी है बस्टर। ये बहुत मजेदार था। कितना बढ़िया खेल है। अब अंत में स्काउट अपना चित्र समाप्त कर सकती है। बस्टर और बैंडिट जा सकते हैं। कितना मजेदार खेलने का समय था। डैडी बस और बस्टर पहाड़ों से होकर जा रहे हैं। ओह देखो, हिरन का एक बच्चा है। यह किससे भाग रहा है? यह ट्रैक्सन ट्रेन है। ओह नहीं, क्या हुआ? ट्रैक्सन रुक नहीं पा रहा। जल्दी करो, बस्टर और डैडी बस बचाने जा रहे हैं। ओह नहीं, वह गति पकड़ रहा है। डैडी बस ओटिस पुलिस कार को बुला रहे हैं। यह एक आपातकाल है। पटरी एक जगह से बदलती है। डैडी बस ने शीघ्रता से जाकर उसे हिला दिया। हुर्रे! अच्छा किया डैडी बस। लगता है पटरी आगे दिशा बदलती है। डैडी बस और बस्टर लिवर को खींच रहे हैं पटरी की दिशा बदलने के लिए। पर ओ नहीं, डेरी पटरी से होकर जा रहा है। उनको बदलो जल्दी से। बाल बाल बचे। अब ट्रैक्सन गोल गोल घूम रहा है। उसका सिर चकरा रहा है। ओ नहीं, ध्यान से। डैडी बिल्कुल समय पर थे। लगता है बस्टर के पास एक युक्ति है। उन्हें ट्रैक्सन को पहाड़ी की ओर भेजना होगा। पहाड़ी उसे धीमा कर रही है। वो रुक गया। हुर्रे! गो बस्टर! ओटिस पहुंच गया है। यह तो आपातकाल नहीं लग रहा। उप्स! उन पेंट ब्रशों को देखो। आज बस्टर और उसके मित्र बस्टर के कमरे में दीवारों को रंग रहे हैं। कितना मजेदार है। मम्मी बस उनके लिए ढेरों रंग के पेंट ला रही है। वे खिड़की के नीचे की दीवार पर रंग कर सकते हैं। बस्टर को कौन सा रंग चुनना चाहिए? स्काउट ने बैंगनी चुना है और ऐश ने लाल और बस्टर पीला। क्यों नहीं? आओ रंग करें। उप्स! ऐश ने स्काउट के जैसा करने के लिए एक लाल रंग पोत दिया और बस्टर ने पीला रंग पोत दिया। अद्भुत! मैं सोच रही हूँ स्काउट पहले क्या पेंट करेगी। यह एक रॉकेट है। वाह, अद्भुत! बस्टर की बारी है। वो क्या पेंट करेगा? एक बम्बलबी। अलमारी पर नहीं ऐश। अब भी पेंट लड़ाई कर रहे हैं। सभी सावधानी बरतो, वह पेंट बहुत गड़बड़ कर सकता है। ओह प्रिय, वे पेंट को सभी ओर लगा रहे हैं। क्या गड़बड़ी है। ओहो, पीला रंग सारे फर्श पर फैल गया है और अब बैंगनी भी। याइक्स!
मम्मी बस सोच रही है कि यह हल्ला कैसा है। यह बहुत मजेदार था। ओ, उनको पता नहीं चला कि वे गड़बड़ कर रहे थे। पर बस्टर के पास एक युक्ति है। वे ऐश की होस से इसे साफ कर सकते हैं। पानी पेंट को साफ कर रहा है। अच्छा काम ऐश। ओह नहीं, मम्मी बस आ रही है और उन्होंने अभी तक पूरी तरह साफ नहीं किया। धुलाई का समय हो गया। ऐश बस्टर पर बौछार डाल रही है। स्प्लैश। अब स्काउट की बारी है। यह बहुत मजेदार दिख रहा है। और अंत में ऐश की। सभी ने अच्छा काम किया। वाह, कमरा पूरी तरह साफ दिख रहा है। ऐश और स्काउट के घर लौटने का समय हो गया है। उप्स, खैर पूरी तरह से और उसके मित्र स्कूल में है और आज उनके पास एक बहुत ही विशेष अतिथि आया है। वो मम्मी फायर ट्रक है। हुर्रे! वो यहाँ उन्हें ये दिखाने आई है कि एक फायर ट्रक क्या करता है। जब किसी इमारत को आग लगती है तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके फायर फाइटर को बुलाना होता है। उसके बाद क्या होता है? वाटर हाइड्रेंट के साथ एक होस जुड़ी होती है। पानी आग को बुझा देता है। ये अब अभ्यास का समय है। उन्हें पानी की धार से कोन्स को गिराना है। ऐश की पहली बारी है। ये अच्छा किया ऐश। और स्काउट। उप्स, ये बेहतर है। अच्छा किया। अब बस्टर की बारी है। वाह, ध्यान से बस्टर। बहुत अच्छा दिन था, पर अब मम्मी फायर ट्रक को काम पर जाना है। विदा मम्मी फायर ट्रक, धन्यवाद। अब दिन समाप्त हो गया है और बस्टर घर की ओर जा रहा है। विदा स्काउट, विदा ऐश। वो क्या है? ये धुआं है। ये कहाँ से निकल रहा है? ओह नहीं, आग लगी है। बस्टर को क्या करना चाहिए? उसे फायर फाइटर की जरूरत है। बस्टर सहायता के लिए मम्मी फायर ट्रक को बुला रहा है। टीचर ऐश का ध्यान रखेगी। गो मम्मी गो। वो रही आग। आहा, और वो रहा वाटर हाइड्रेंट। अब होस को जोड़ना है। ओह नहीं, जल्दी। फिर आग बुझ गई। ये मिलकर कितना बढ़िया काम किया। अब स्कूल का अगला दिन है। टीचर बस्टर को आगे बुला रही है। किसके लिए? देखो, मम्मी फायर ट्रक। वो यहाँ बस्टर की सहायता के लिए धन्यवाद कहने आई है और उसे एक विशेष फायर ट्रक हैट से सम्मानित करने। गो बस्टर! Hari cerah yang menyenangkan. Buster dan Cozy Coupe pergi ke pantai. Mereka bermain bola voli. Dan lihat, Sham si hiu ingin bermain juga. Cozy melempar bolanya ke Sham. Astaga, bola itu meletus di gigi Sham. Ups, tetapi apa ini? Apa itu peta harta karun? Wow, ada harta karun terpendam.
Dan itu terkubur di pulau terpencil itu. Tetapi bagaimana mereka akan menyeberangi laut? Buster tampaknya punya ide. Wow, Buster telah membangun lereng dari pasir. Wush. Oh tidak. Lompatan Buster kurang jauh. Sepertinya mereka harus mencoba cara lain. Apa yang dilihat Cozy? Daun teratai raksasa. Mungkin mereka bisa menaikinya. Cozy akan berhenti. Cozy mencoba mengayuh, tetapi mereka hanya berputar-putar. Untung saja, Sham bisa mendorong mereka kembali ke pantai. Terima kasih, Sham. Tetapi mereka tetap jauh dari pulau itu. Tunggu, apa ini? Sham punya rakit. Sekarang mereka bisa menyeberangi laut dengan cepat. Mereka tiba di pulau itu. Sekarang saatnya berburu harta karun. X penanda lokasinya. Apa X ini harta karun terpendam? Tidak, itu hanya ranting. Apa X ini harta karunnya? Tidak, itu hanya rumput laut. Bagaimana dengan X ini? Hore! Itu peti harta karunnya. Bagus, Cozy. Lihat semua harta karun berkilau itu. Dan lihat, bola emas. Sekarang mereka bisa bermain kejar-kejaran lagi. Kerja bagus semuanya. देखो स्काउट वो रही और वो रहा बस्टर। मुझे लगता है वह टैग खेल रहे हैं। बस्टर ने क्या देख लिया? ओह वाह, एक भूल भुलैया। स्काउट अंदर जा रही है। जाओ बस्टर, उसे ढूंढने का प्रयास करो। मैं सोच रही हूँ स्काउट किस ओर गई होगी। वो रही। वो जाते हैं भूल भुलैया में राह बनाते हुए। बस्टर को अब कौन सी राह पर जाना चाहिए? इस ओर। ओ देखो, एक पीला फूल, कितना अच्छा। थोड़ा और मोड़। अब किस ओर जाना है? इस ओर। थोड़ा ठहरो, यह तो वही फूल है। बस्टर चक्रों में घूम रहा है। यदि वो पीछे जाए तो वो अपनी राह ढूंढ सकता है। स्काउट वो रही, वह भी खोई हुई लग रही है। वो बस्टर और स्काउट ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। अच्छा हुआ, पर अब उनको बाहर जाने की राह ढूंढनी होगी। स्काउट बस्टर की छत पर खड़ी है। शायद वो बाहर की राह देख सके। वो रही। अच्छा किया स्काउट। वो बाहर जाने वाली राह की ओर तेजी से जा रहे हैं। यह कौन सी राह है? ओह प्यारे, वह अब भी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। देखो, टायर के चिन्ह। वो इनके पीछे पीछे बाहर तक जा सकते हैं। अच्छी सोच बस्टर। वो रहा वही फूल। थोड़ा और आगे और हुर्रे! वो बाहर आ गए हैं। साथ मिलकर अच्छा काम किया दोनों ने। देखो, यह रीटा स्पोर्ट्स कार है। वह भूल भुलैया में तेजी से जा रही है। ओह अच्छा, मुझे लगता है बस्टर और स्काउट उसकी बाहर आने में सहायता करेंगे। देखो, बस्टर बस और स्काउट कार सॉकर खेल रहे हैं। बस्टर मारता है। गोल! अच्छा किया बस्टर। बहुत अच्छा काम। वाह, यह सॉकर बस है। वह बड़ी बस सॉकर टीम के लिए खेलता है। वो चाहता है कि बस्टर टीम के लिए यत्न करने के लिए आए, पर नहीं, बस्टर तो बहुत शर्मीला है। स्काउट उसे प्रोत्साहित करती है और बस्टर कहता है ठीक है, वह कल एक बड़ी गेम के लिए आएगा। स्काउट को अपने मित्र पर बहुत गर्व है। बस्टर अभी भी घबराया हुआ है। उस रात बस्टर शांति से अपने गैरेज में सोया हुआ है। बस्टर सपना देखता है कि वह बस सॉकर टीम में खेल रहा है। गेम चालू होता है, पर ओ प्रिय, बसें बहुत ही कठोरता से खेलती है। अब बस्टर की बारी है गोल में। वह उसे बचाने का यत्न करता है, पर ओ प्रिय, सॉकर बस बहुत प्रभावित नहीं दिख रहा है। बेचारा बस्टर, उसने बहुत यत्न किया। यह मात्र एक बुरा सपना था, पर अब बस्टर टीम के लिए यत्न करने में और भी घबरा रहा है। पर स्काउट उसे प्रोत्साहित करने के लिए अपना भरसक यत्न करती है। बस्टर इसे कर सकता है, उसे उस पर भरोसा है।
अब बड़ी गेम का समय है। रॉबिन अपनी सीटी बजाता है और गेम शुरू हो जाती है। ओह नहीं, लाल बस को चोट लग गई। वह और नहीं खेल सकेगी। बस्टर को आना होगा। चलो बस्टर, तुम कर सकते हो। बस्टर गेंद को किक मारता है और गेंद चल पड़ती है। बस्टर अब गोल में जा रहा है। नीली बस एक शॉट लेती है और बस्टर इसे बचा लेता है। अच्छा किया बस्टर, तुमने बहुत अच्छा किया। हुर्रे! यह कितना मजेदार था। देखो, वह बस्टर बस है, पर वो ये सच में नींद में लग रहा है। यह सड़क से उतर रहा है। ओह नहीं, बस्टर एक कीचड़ के पोखर में चला गया और अब वह फंस गया है। बेचारा बस्टर, अब वह कैसे निकलेगा? अगली सुबह स्काउट बस्टर के गैराज में आती है, पर ओ प्रिया, बस्टर तो कहीं भी दिख नहीं रहा। वह कहाँ है? पर देखो, कीचड़ के चिन्ह। स्काउट उनके पीछे चली यह देखने के लिए कि बस्टर कहाँ है। वो रहा डिगली डिगर। स्काउट से बताती है कि बस्टर गुम है और उन्हें उसे ढूंढना होगा। स्काउट और डिगली मिलकर ढूंढते हैं। देखो, मिठाई की एक पंक्ति। यह कहाँ जा रही होगी? वो क्या था? ओह फ्यू, ये तो रॉबिन है। स्काउट उसे बताती है कि बस्टर गुम है और रॉबिन भी ढूंढने के लिए मान जाता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। स्काउट, डिगली और रॉबिन गांव की ओर जाते हैं। स्काउट पेड़ों के पीछे देखती है। डिगली चट्टानों के पास देखता है। और रॉबिन ने क्या देखा? कुछ और टायरों के चिन्ह। देखो, वो रहा बस्टर। वह अभी भी कीचड़ में फंसा है। वह बहुत देर से यहीं है। रॉबिन डिगली और स्काउट को बताने जाता है कि उसने बस्टर को ढूंढ लिया है। वह पहाड़ी के उस पार है। वो रहा बेचारा बस्टर। डिगली और स्काउट सहायता कर सकते हैं, मिलकर काम करते हैं। डिगली और स्काउट बस्टर को कीचड़ के पोखर से बाहर खींचते हैं। ये लो, अब अंत में बस्टर छूट गया है। वो अपने मित्रों के प्रति उसे बचाने के लिए बहुत आभारी है। अब वह सुरक्षित अपने गैराज में वापस आ गया है। हमें चाहिए एक पेठा, हमें चाहिए एक पेठा। घर को सजाने के लिए हमें चाहिए एक पेठा। बहुत है तरीके खेत में, बहुत है तरीके खेत में। बस्टर ने सबसे बड़ा उठाया दादाजी के साथ। अब हम चेहरा बनाए, अब हम चेहरा बनाए। एक डरावनी मुस्कान और आंखें लगा सुंदर दिखने। ट्रिक खेलने का समय, ट्रिक खेलने का समय। दादाजी जी के पेठा लुढ़का, जाओ पीछे जल्दी। हमें चाहिए एक पेठा, हमें चाहिए एक पेठा। घर को सजाने हैलोवीन के लिए चाहिए एक पेठा। यह उछले दूर दूर, यह उछले दूर दूर। धम से गिरा दीवार पर, डिगली को दिया डरा। देखो हवा में गया, देखो हवा में गया। बस्टर पलटा, पेठा छूटा और फिर लुढ़का। हमें चाहिए एक पेठा, हमें चाहिए एक पेठा। अब है फर्श पर दरवाजे के पास हैप्पी हैलोवीन। ओह, बस्टर और उसके मित्र हैलोवीन के लिए ट्रिक या ट्रीट कर रहे हैं। बस्टर की टोकरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। हाँ? दादाजी बस्टर को याद दिलाते हैं कि उसे एकदम से ढेर सारी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए।
अब बस्टर अपने कमरे में है, पर अब कोई नहीं देख रहा। वो जितनी हो सके मिठाइयाँ खा रहा है। आउच! इससे सच में दर्द हुआ। ओह नहीं, बस्टर का दांत हिलने लगा। यह तो बहुत चिंता की बात है। मम्मी बस्टर को लेने आई है। रात्रि भोज का समय है, पर वह अपना हिलता दांत छिपा रहा है। मुझे नहीं लगता वो चाहता है किसी को पता चले। खाना तैयार है, ढेर सारी स्वादिष्ट सब्जियाँ। पर बस्टर खाना नहीं चाहता। मम्मी को पता चल गया कि बस्टर को कुछ तंग कर रहा है। वो उन्हें अपना हिलता दांत दिखा रहा है। दादाजी को पता है क्या करना है। वो बस्टर को उस मीठे मक्के की एक गिरई लेने को कहते हैं। देखो, बस्टर का दांत गिर गया है। यह इतना बुरा नहीं था। बस्टर को अब ठीक लग रहा है। अब सोने का समय है। मम्मी बस्टर के दांत को उसके तकिए के नीचे रखने को कहती है। जब वह सो रहा होगा, दांत परी इसे लेने आएगी। बस्टर अगली सुबह उठता है और वो एक बड़ा सुनहरा तारा। बस्टर उसे बड़े चाव से पहनेगा। अब उसे पता है हिलते दांत के बारे में चिंता की कोई बात नहीं। नई चमकीली सुबह है और बस्टर बहुत उत्साहित दिख रहा है। आज डिगली का जन्मदिन है। बस्टर पार्टी में जाने के लिए बेचैन है। बस्टर जितनी जल्दी हो सके नाश्ता करता है। देखो, स्काउट आई है। वह डिगली के लिए तोहफा तैयार करके और लपेट कर लाई है। कितना मजेदार है। ओह नहीं, बस्टर गलती से तोहफे के ऊपर से निकल गया। वह रोटी की तरह सपाट हो गया है। बेचारा बस्टर। यह मात्र एक दुर्घटना थी। पर रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक युक्ति है। देखो, स्काउट वह पुराने गत्ते का डिब्बा उठा रही है और बस्टर मिठाई का वो कटोरा उठा रहा है। एक लकड़ी की डंडी भी है और कला और कृति का डब्बा भी। मैं सोच रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। यह एक और तोहफा है। पर भीतर क्या हो सकता है? अब बस्टर और स्काउट डिगली की पार्टी के लिए दौड़ रहे हैं। उनको देरी हो गई है। डिगली प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी पार्टी पहले ही शुरू हो गई है। पर फिर वो रहे स्काउट और बस्टर। वो पहुंच गए हैं। डिगली अपना तोहफा खोल रहा है और वो यहाँ एक पिन्नाटा है। डिगली का जन्मदिन है, इसलिए वह डंडी से मार सकता है। वो चला। एक और स्मैक। उन सब मिठाइयों को देखो, कितना अद्भुत जन्मदिन तोहफा है। यह बस्टर है। उठने का समय हो गया। यह एक चमकीला नया दिन है। देखो, मम्मी ने बस्टर का नाश्ता बना भी लिया। टोस्ट पर जैम, बस्टर का पसंदीदा। आउच! बस्टर उस खिलौने के ऊपर चढ़ गया। कोई बात नहीं, मम्मी इसे ठीक कर देंगी। ये लो। अब बस्टर बाहर जाकर सॉकर खेल सकता है। कितना मजेदार है। अब बस्टर स्काउट के साथ पार्क में खेल रहा है। अच्छा था स्काउट। पर ओह नहीं, सॉकर गेंद पेड़ पर फंस गई है। पर देखो, मम्मी ने गेंद को छुड़ा लिया। अच्छा किया मम्मी। अब ये खेलना जारी रख सकते हैं। ये क्या है? मम्मी और बस्टर एक चित्र बना रहे हैं।
साथ में पेंटिंग करना कितना मजेदार है। देखो, सूरज का एक चेहरा है। पर ओ प्रिय, बस्टर को नींद आ रही है। बहुत व्यस्त दिन था। बस्टर के सोने का समय हो गया है। पहले मम्मी बस्टर के लिए एक कहानी पढ़ती है। शुभ रात्रि बस्टर। मम्मी के साथ खेलते दिन बिताना बहुत मजेदार था। वह सच में सबसे बढ़िया है। देखो, बस्टर आज स्कूल जल्दी आ गया है। वो रहे स्काउट और डिगली। बस्टर थोड़े तेल पर फिसल गया। ओ प्रिय, ब्लैक बोर्ड टूट गया है। स्काउट भी फिसल गया। ओ नहीं, दीवार की घड़ी भी टूट गई। क्या झमेला है। और ये आ रही है अध्यापिका जी। उनको जल्दी से सब कुछ साफ करना होगा, पर बोर्ड स्काउट के लिए बहुत भारी है और डिगली अक्षरों को नहीं उठा सकता। बस्टर दीवार की घड़ी ठीक करने का यत्न करता है, पर बहुत सारे टुकड़े हैं। मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। वे काम को बदल सकते हैं। स्काउट सारे अक्षरों को एकत्रित कर सकता है, तब डिगली और बस्टर मिलकर ब्लैक बोर्ड को उठा सकते हैं। स्काउट को ABC आती है, वो अक्षरों को पुनः लगा सकती है। अब दीवार की घड़ी के लिए डिगली उसे ठीक कर सकता है। उसे मशीन ठीक करना अच्छा लगता है। लो, हो गया, बिल्कुल समय पर। ये रही अध्यापिका जी। सब कुछ सामान्य लग रहा है, उस अक्षर को छोड़कर। और समय भी ठीक नहीं। और संख्याएं 1, 2, 3, 4 बिल्कुल नहीं जैसी।